आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रदेश दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये संस्थान पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में योग और स्वास्थ्य को संरक्षित करने की परंपरा प्राचीन है। उन्होंने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति ने प्रदेश में आज से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी वन महोत्सव की भी गोरखपुर से शुरुआत की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयुष विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। इसी क्रम में शाम को राष्ट्रपति ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी दौरा किया और वहां विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। डिजिटल इंडिया के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। डिजिटल इंडिया ने देश के आम नागरिकों को तकनीक से जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग में कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। ये सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्थापना दिवस पर उन्होंने बताया कि रेल वन ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं। रेल वन ऐप को एंड्रॉयड प्ले और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि रेल अधिकारियों का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर होना चाहिए। हमारा सारा फोकस कस्टमर्स की सेफ्टी पे, पैसेंजर्स की सेफ्टी पे रहना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी इंसिडेंट हो उसके रूट कॉज में जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रूट कॉज को सॉल्व करके भविष्य में वैसी प्रॉब्लम ना आए वो हमें सोचनी चाहिए। हमें अपने जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं कई गुने बेटर करने की जरूरत है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर क्वालिटी आने से रिलायबिलिटी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ने से सेफ्टी बढ़ेगी, ऑपरेशन सहज होंगे। पूरे प्रदेश में परिषदीय स्कूल आज से खुल गए। इस अवसर पर स्कूल आने वाले बच्चों का रोली लगाकर स्वागत किया गया। आज से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान भी शुरू हो गया, जिसके तहत शिक्षक व सहयोगी घर घर जाकर अभिभावकों को बच्चों का नामांकन कराने और उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर महाराजगंज जिले में जन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसे जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश भर में आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत करीब 1 दर्जन विभाग सामूहिक प्रयासों से संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर सहित कई जिलों में आज अभियान के उद्घाटन के मौके पर जन जागरूकता रैलियों और प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि अभियान के माध्यम से ही गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों और इससे होने वाली मृत्यु को रोका जा सका है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 7 जुलाई तक जबकि पूर्वी जिलों में 5 जुलाई तक अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 और 7 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी यही स्थिति बनी रहेगी। साथ ही पूरे प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस बीच प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में
आज भी रुक रुक कर हल्की से लेकर मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का क्रम जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।